Hello student. आज today we are studying about the Grignard reagent. स्पेशली जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली फर्स्ट थिंग थी कि ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, चाहे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी चैप्टर आप उठाइए, उसमें कहीं ना कोई रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये सिंथेसिस पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का सीक्वेंस आपको पता हो, कैसे रिएक्शन कर रहा होता, अगर ये पता है तो इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसिस कर सकते हैं। स्पेशली जो है कन्वर्जन, जब एग्जाम में कन्वर्जन जो पूछा जाता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका बहुत सिंपल है, बस ये समझना है कि पर्टिकुलर किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करते हैं तो जनरली ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारा जो होता है वो सिंपली हम लोग इसको RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे R हमारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड है। जो R हमारा होता है एल्किल ग्रुप है, और मैग्नीशियम तो है ही, और X हमारा जो है हैलोजन है। और हैलोजन में कुछ भी हो सकता है आपका, जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम जो है ये ब्रोमीन कंसिडर करते हैं कि क्योंकि ब्रोमीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट का वो अधिक स्टेबल होता है, इसीलिए हम जनरली जो है जब भी हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करते हैं हम हमेशा RMGBr की बात करेंगे या CH3MGBr। मतलब ये जो है ये तो MGBr, ये जो CH3 ग्रुप है ये तो हमारा एल्किल ग्रुप है, वो डिपेंड करता है कि हम एक ग्रुप क्या लेंगे, ये वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली हम जो है BR कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में जो है ये कंपाउंड हमारा अधिक स्टेबल करता है कॉम्प्लेक्स। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है स्पेशली पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड को हम ले लेते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसको जो है मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंसर्शन रिएक्शन होता है, ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में इंसर्ट करता है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेगा और फाइनली बन जाएगा आपका RMGX बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि ड्राई ईथर लेने का पर्पज ये होता है कि अगर ईथर में कोई भी मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर मैग्नीशियम से रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है ड्राई ईथर लिया जाता है एज ए मीडियम, और यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होता है, हमारा ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाता है। दूसरी केस ये है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करें तो यहाँ पे R हमारा एल्किल ग्रुप है। अब सपोज करिए R को हम लोग CH3 ग्रुप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया है। अगर R को हम CH3 ग्रुप कंसीडर करते हैं तब क्या होगा, देखिए CH3 हो जाएगा, यहाँ पे Mg होगा और यहाँ पे X है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बांड है ये वाला CH3Mg का, ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बांड है। तो यहाँ पे ये हमारा कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन CH3 हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है और ये हमारा मेटल है, इसीलिए यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच जो बांड बनता है ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम जो है जुड़े होते हैं, और इसको सिंथेसिस के लिए सिंपली एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हमारा RMGX बनता है। ओके, और यहाँ पे R जो होता है हमारा एल्किल ग्रुप होता है, X हमारा हैलोजन है। तो ये हमारा ब्रीफ जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट का सीक्वेंस हुआ। और से ये तो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इसके बांड के पोलराइजेशन की, अगर बांड के पोलराइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे MgBr है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन हमारा, ये जो मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम मेटल है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे कार्बन है। तो कहीं ना कहीं ये जो बांड होता है कार्बन और मैग्नीशियम का, ये जो बांड होता है ये हमारा पोलर होता है, पोलर। तो यहाँ पे जब पोलर होगा तो पोलर इन द सेंस क्या, प्लस माइनस में हम ब्रेक करेंगे। तो प्लस माइनस का मतलब है कि हमारा मेटल है, मेटल को हमेशा हम प्लस में लिखते हैं और कार्बन को हमेशा हम माइनस में लिखेंगे। मीन्स व्हाट, अगर हम ये RMGX लिखते हैं या कोई भी ऐसा रिएक्शन दिया जाता है जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट है, क्लियर, थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन अभी हम जो है जैसे ही इसको प्रोसेस कर लेते हैं फिर हम लोग रिएक्शन पे आराम से पढ़ रहे होंगे। तो पहला कंडीशन है
कि हमेशा याद रखिए कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहीं पे दिया है तो पहला प्रोसेस आप क्या करिए कि इसको ब्रेक कर दीजिए प्लस माइनस में, इसको ब्रेक करिए प्लस माइनस में, मैग्नीशियम पे प्लस करिए और एल्किल ग्रुप को माइनस कर दीजिए। पहला जो सीक्वेंस है, अगर आपने जैसे ही इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, समझिए आपका आधा रिएक्शन कंप्लीट। तुरंत आपको स्ट्राइक करने लगा कि अब हमको इस रिएक्शन में क्या करना है। तो आपको पहला कंडीशन क्या करना है कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कोई भी रिएक्शन देता है तो उसमें आपको इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर देना है। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो था कि पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के सीक्वेंस में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसको सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, तो एक जनरल ब्रीफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हुआ। अब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको हम सिंथेसिस में कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, प्रॉपर्टीज इन द सेंस केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहां पे फर्स्ट केस हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ दैट कंपाउंड which डोनेट कर सकते हैं, डोनेट और हैव H+ आयन। कहने का सेंस है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए आप, कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जिसमें H+ हो, या हम उस कंपाउंड को में से H+ रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन कराते हैं किसी ऐसे कंपाउंड से, जब से सपोज करिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली R लेते हैं और यहाँ पे MgX ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R हमारा क्या, हमने क्या कहा था, R को तुरंत आप जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात करें तुरंत पहला प्रोसेस करिए कि ग्रिग्नार्ड को माइनस में करिए और मैग्नीशियम को प्लस में कर दीजिए। ये हमने कर दिया। अब सपोज करिए इसका रिएक्शन हम पहले वाटर से करा रहे हैं। अगर हम वाटर से इसका रिएक्शन कराते हैं तो वाटर हमारा क्या होता है, HOH होता है, वाटर हमारा HOH होता है, H2O। अब इस HOH को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा हम H+ में ब्रेक करते हैं, OH- में ब्रेक करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑलरेडी हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, प्लस माइनस में हमने तोड़ रखा है, प्लस माइनस, और ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको हमने H+ और OH- में तोड़ दिया। तो ये देखिए प्लस कहां जाएगा, माइनस के पास जाएगा, माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास जाएगा। तो ये देखिए R- H+ क्या बन जाएगा, RH प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा MgX-OH, ये आपका बन जाएगा MgX-OH। अब सपोज करिए R की जगह अगर हम ले लेते CH3, अगर हम R की जगह इफ हम ये कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे, इफ R = CH3, अगर R = CH3 रहता तब यहाँ पे क्या होता, तब यहाँ पे क्या बनता हमारा CH4 बन जाता प्लस MgX-OH, ये बन जाता। क्लियर। यहाँ पे अगर हम एक तो हमारा जनरल रिएक्शंस लिख रहे हैं, सेकेंड जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर इस एल्किल ग्रुप के रेफरेंस में लिख रहा है कि इफ R considered as CH3 then what, CH3 accept H+ ion then form alkane, मींस ऐसे किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करता है जिसको जो H+ रिलीज करे वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, मतलब मेथेन यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब सेकेंड जो रिएक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए इसका रिएक्शन हम कराते थे एल्कोहल से, अगर एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं मतलब C2H5OH ले लीजिए आप। तो जब C2H5OH ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एल्कोहल को कभी OH में नहीं ब्रेक करते। जैसे यहाँ पे है अगर CH3OH लेते हैं तो हम इसे ऐसे नहीं ब्रेक करते, CH3 प्लस OH- में ऐसे हम कभी नहीं ब्रेक करते। हमेशा हम जो है एल्कोहल को इस तरह से ब्रेक करते हैं, CH3OH है तो इसे हम लिखते हैं CH3O- में एल्कोक्सिक ग्रुप में जाता है और यहां से H+ रिलीज करता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं तो ये H+ में जाएगा, O- में जाएगा। अब यहां से ऑलरेडी R- है, H+, R- H+ हमारा बन जाएगा RH, और यहाँ पे देखिए MgX-O C2H5, तो क्या बन जाएगा
XOC2H5, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे R की जगह अगर हम CH3 लिए होते तब हमारा ये CH4 बन जाता, बाकी एज ए प्रोडक्ट तो बनता ही बनता। क्लियर, ये हमारा जो है एल्कोहल के साथ होगा। अब अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप, CH3COOH ले लीजिए। अब यहाँ पे ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्लस माइनस में ब्रेक कर ही रखा है, इसको भी प्लस माइनस में ब्रेक करिए। तो जब इसको प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H+O-, यही बनेगा H+O-। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये H+ है, माइनस के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा RH+, ये पूरा का पूरा होल ग्रुप यहां पे चला जाएगा, तो बन जाएगा MgX, फिर क्या हो जाएगा OCOCH3, ये बन जाएगा। क्लियर, HCl से रिएक्शन करा दीजिए। अगर हम HCl से रिएक्शन कराते तो ये H+, Cl-, H+ किसके साथ, इसके साथ RH+, MgXCl, MgXCl, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जो है कोई भी ले लेते हैं, कोई भी, जैसे NH3 से रिएक्शन करा दीजिए, NH3 से रिएक्शन कराइए, तब क्या हो जाएगा, NH3 को अगर हम ऐसे लिखें कोई प्रॉब्लम, NH3 हम लिख रहे हैं तो NH3 को NH2H कर दे कोई प्रॉब्लम, NH3 को हम ना NH3 लिख के NH2H कर दे रहे हैं, तो हम इसे H+, ये NH2- दिखाएंगे, तो H+ हमारा किसके साथ, इसके साथ बन जाएगा RH+, NH2 इसके साथ चला जाएगा, बन जाएगा MgXNH2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपका इसके साथ हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, हमने इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर दिया। अब हम ऐसे किसी भी ग्रुप से रिएक्शन करा दें जिसमें से पॉसिबिलिटी है H+ निकलने की, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर सपोज करिए पॉसिबिलिटी है H+ निकलने की, तो हम उसको H+ माइनस में ब्रेक करेंगे, फिर प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसिटिलीन से रिएक्शन करा दें, अगर हम एसिटिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो CH CH, तो ये C- हो जाता है, ये H+ हो जाता है, तो ये H+ क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, और ये ग्रुप किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका RH+ MgX, और यहाँ पे हो जाएगा C∼CH, ये बन जाएगा। मतलब आपको माइंड में बस ये रखना है कि क्या ये जो कंपाउंड दिया गया है H+ रिलीज कर रहा है कि नहीं। अगर H+ रिलीज कर रहा है तो इसको R एल्किल ग्रुप के साथ ले जाइए, आपका एल्केन बनेगा। सभी के सभी देखिए, ये सब के सब हमारे क्या बन रहे हैं, एल्केन हैं, एल्केन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम ऐसे किसी भी मेथड से हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना सिंपल सा रिएक्शन है, केवल प्लस माइनस में ब्रेक करना है, प्लस माइनस को ऐड करना है, फाइनली प्रोडक्ट आपके हाथ में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एल्केन का प्रिपरेशन मेथड कह सकते हैं, या सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल प्रॉपर्टी विद दैट कंपाउंड्स व्हिच रिलीज द H+ आयंस। ओके, ये हमारा फर्स्ट वे था। अब अगर हम इसका सेकंड जो है सेकंड प्रोसेस करते हैं, देखते हैं सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड में भी हमारे जो है फॉर्मल्डिहाइड आएंगे, एसिटाल्डिहाइड आएंगे, है ना, कीटोन आएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ, हम स्टेप बाय स्टेप करके चल रहे हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। और रिएक्शन विथ एल्डिहाइड में भी फर्स्ट केस हम ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं इनमें से, फॉर्मल्डिहाइड इन द सेंस व्हाट, HCHO। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे क्या है हमारा HCHO है। ठीक है, HCHO प्लस हमने क्या कहा था RMgX से रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे RMgX की जगह हम ले रहे हैं
CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr ले रहे हैं, क्लियर। हम RMgX की जगह हम CH3MgBr ले रहे हैं, डन। तो अब यहां पे अगर हम कंसीडर करते हैं CH3MgBr, ये हो गया। अब हमको ये प्रोडक्ट देखना है कि क्या बनेगा। तो बहुत एकदम सिंपल सा वे है, आराम से इसको रिलैक्स माइंड में सोचिए। देखिए हमने क्या कहा था कि जब भी कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आए, जब भी कभी भी आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट आता है, पहला प्रोसेस आपको क्या करना है कि उस ग्रिग्नार्ड एजेंट को प्लस माइनस में ब्रेक करना है। पहला प्रोसेस आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट को प्लस माइनस में ब्रेक करना है। तो अगर हमारा एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया। अब जैसे ही प्लस माइनस में ब्रेक किए, अब आप सेकेंड मॉलिक्यूल को देखो कि कैसे प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हो। तो सेकेंड देखोगे तो अब जैसे यहाँ पे आपके माइंड में आएगा सर H प्लस निकाल देते हैं, नहीं H प्लस क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बांड भी है और सिग्मा जो बांड है, ये हमारा सिग्मा बांड है और इसमें हमारा एक सिग्मा और एक पाई दोनों है। यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई दोनों है। तो पाई बांड हमारा वीक होता है इन डिफरेंस टू सिग्मा बांड। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं यहाँ से H प्लस नहीं निकलेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बांड को ब्रेक करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस व्हाट, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ऑक्सीजन जो है उस पाई बांड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये पाई बांड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया। जब पाई बांड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया तो माइनस हो गया और कार्बन पे हमारा क्या हो गया, प्लस चार्ज ना। आपको यही प्रोसेस बस फॉलो करना है। एक प्लस माइनस में हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट को तोड़ा और दूसरे मॉलिक्यूल को भी हमको प्लस माइनस में तोड़ना है। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये पाई बांड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब पाई बांड विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब क्या करना है आपको, माइनस को प्लस पे और प्लस को माइनस पे। अब देखिए माइनस कहां जाएगा, प्लस पे जाएगा, प्लस कहां जाएगा, माइनस पे जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए HCO, यहां पे MgBr बन जाएगा और यहां पे हमारा CH3 जुड़ेगा और यहां पे आपका H ऑलरेडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H3O+। तो H3O+ का मतलब वाटर से रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो वाटर से रिएक्शन जब कराइए तो क्या कराएंगे, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये हमारा बांड ब्रेक करेगा। जब ये बांड ब्रेक करेगा तो देखिए हमेशा जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो कुछ चीजें, बेसिक चीजें माइंड में हमेशा आपको रखना है कि जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोजन उस पॉइंट पे जाएगा जहां पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे भेजेंगे, बाकी OH हमारा सेकंड पार्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ O है, यहाँ पे Mg है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन पे जा रहा है, OH ग्रुप हमारा यहाँ पे गया। तो जब OH ग्रुप यहाँ पे गया तो यहाँ पे निकलेगा क्या, आपका बन गया MgBr, OH आपका रिलीज कर गया और यहाँ पे OH आया तो देखिए क्या बन गया, CH3CH2OH। तो यहाँ पे बन गया आपका CH3CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल, या इसे सिंपली हम बोलते हैं इथेनॉल, सिंपली हम इथेनॉल बोल देते हैं इसे, इथेनॉल। तो कहने का सेंस क्या है कि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल सिंथेसिस हो गया। अब अगर हम यही जो फॉर्मल्डिहाइड की जगह हम एसिटल्डिहाइड ले लीजिए आप, एसिटल्डिहाइड, अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया हमारा, CH3CHO। अब CH3CHO से रिएक्शन करा के हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा CH3 है, CO है, यहाँ H है, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं सेम मॉलिक्यूल्स CH3MgBr। क्या करना है, पहले इसको ब्रेक करना है, माइनस प्लस, फिर इसको ब्रेक करना है। तो ये सब सिग्मा बांड है, यहाँ पे एक पाई बांड है, तो पाई बांड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अब क्या करेंगे हम, माइनस को प्लस पे, प्लस को माइनस पे, ये माइनस प्लस पे गया, ये प्लस माइनस पे गया। अब देखिए क्या एडिशन प्रोडक्ट बना, CH3 C, यहाँ O है, O, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया है, MgBr हो गया। अब ये CH3 कहाँ गया, इस कार्बन पे CH3, यहाँ पे H हो गया, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस कराइए। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पे CH3 CH3 CH OH और MgBr OH निकल गया। तो यहाँ से पहले निकाल दीजिए MgBr OH, ये तो निकल गया। बचा क्या आपके पास, CH3 CH OH। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, CH3 CH3 OH, देखिए यही है ना, CH3 CH3 OH हमारा कंपाउंड्स बना। अब देखो ये कौन सा एल्कोहल हुआ, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन हमारा 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एसिटल्डिहाइड है, अगर हमारा एसिटल्डिहाइड है तो 2 डिग्री फॉर्म करेगा, अगर हमारा फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर हमारा कीटोन हो जाए, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारा करा देते हैं कीटोन से। अब कीटोन में कुछ भी हो सकता है, कीटोन में कोई भी ले लीजिए, कीटोन में कोई भी लेने का मतलब कोई भी कीटोन ले सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एसीटोन, सिंपली CH3CO CH3, ये हम एसीटोन ले रहे हैं, है ना, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। कीटोन में कोई भी ले सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एसीटोन। अगर हम एसीटोन ले लेते हैं तब क्या होगा, देखिए CH3CO CH3 हो गया आपका, प्लस इसका रिएक्शन करा दीजिए ग्रिनाडिजन से, CH3 MgBr। सेम प्रोसेस, पहले इसको ब्रेक करिए प्लस माइनस में, माइनस प्लस, इसको भी प्लस माइनस में ब्रेक करिए, ये पानी यहां पे जाएगा, माइनस प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस पे चला जाएगा, प्लस कहां जाएगा, माइनस पे जाएगा। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3CO MgBr बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, CH3 है, ये CH3 यहाँ पे ऐड हुआ, ये ऐड हो गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे MgBr चला गया, OMgBr हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H यहाँ, OH यहाँ, क्योंकि H हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाएगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखिए MgBr OH निकल गया, MgBr OH, ये आपका निकल गया, रिलीज कर गया। अब आपके पास बचा क्या, CH3 COH, आपके पास क्या बन गया, CH3OH CH3। अब देखिए ये कार्बन हमारा क्या है, टर्सरी, ये कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्सरी कार्बन हो गया, और टर्सरी से अल्कोहल जुड़ा है, इसका मतलब ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी कभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है आपको, और आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इथेनॉल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हमारा एसिटल्डिहाइड है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हो, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड है वो हमेशा और हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और अगर हमारा कीटोन है, कोई भी कीटोन, वो हमेशा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, पढ़ तो रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, और ग्रिग्नार्ड एजेंट तो पढ़ ही रहे हैं। मतलब कहने का सेंस है कि एक समय में, एक टाइम पे हम 3 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल ग्रिग्नार्ड एजेंट पढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हैं,
प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको माइंड में क्या रखना है, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, तीन चीजें माइंड में रखनी है। अगर ओनली फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो सिंपली ये हमेशा 1 डिग्री बनाएगा एल्कोहल, हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हो जाए, अदर देन एनी एल्डिहाइड, अदर देन सॉरी एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। एनी एल्डिहाइड अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा 2 डिग्री बनाएगा। अगर हमारा कीटोन है, कीटोन कोई भी कीटोन हो तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो ये हमारा फिक्स है। 1 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से। 2 डिग्री किससे बनेगा, कोई भी एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड होगा, सॉरी कोई भी एल्डिहाइड होगा 2 डिग्री बनेगा, कीटोन रहेगा तो 3 डिग्री बनेगा। तो एक हमारा एक कंसाइज रिएक्शन है हमारा किसका, ग्रिग्नार्ड का, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, सिक्वेंशियल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको जब भी कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन दे, पहले आप ग्रिग्नार्ड एजेंट को प्लस माइनस में ब्रेक करो। जैसे ही आप प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं आपको रिएक्शंस इजी लगने लगता है, आपको प्रोसेस समझ में आने लगती है, आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो है हम लोग, ये तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो गई। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं एस्टर से, एस्टर करा दें, एमाइड करा दें, इपॉक्साइड कराएं, फिर देखिए क्या बनता है। अब हम रिएक्शंस करा रहे हैं एस्टर से, फॉर एग्जांपल एस्टर, रिएक्शन विथ एस्टर। एस्टर, एस्टर हमारा क्या है, RCOOR डैश, हम R डैश इसे ले रहे हैं, है ना, दोनों को हम अलग अलग ले रहे हैं कि हमारा जो होता है RCOR ही होता है, तो इस जो एल्किल ग्रुप को हम लोग जो है डिफरेंट ले लेते हैं, RCOR डैश। ठीक है, अब इसका हमको ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराना है, तो हम R की जगह अलग अलग ग्रुप ले लेते हैं, R डैश की जगह अलग अलग ग्रुप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं एस्टर CH3 COO C2H5 ले लेते हैं, C2H5। ठीक है, AR डैश हमने C2H5 ले लिया। इसका रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 MgBr ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराना है हमको। तो जब इसका रिएक्शन कराना है तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, पहले तो इसको ब्रेक कर दीजिए आप, ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। सेम कंडीशन इसमें हम ब्रेक करेंगे, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे हम, यहाँ माइनस चला जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस चला जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे, सेम प्रोसेस, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे। अब आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया, CH3 CO MgBr यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या है O C2H5 यहाँ है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3। देखिए यही बना ना, देखिए CH3 है, CH3 है, ये CH3 यहाँ पे गया, ये CH3 यहाँ आ गया, OC2H5 है, OC2H5 है, यहाँ पे MgBr हो गया। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O प्लस, तब क्या होगा देखिए, ये H3O प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पे HO नहीं, इसको हाइड्रोलिस देखिए इसका दो सीक्वेंस में करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, हाँ इसको मतलब सीक्वेंस में है, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, हम एक प्रोसेस बता देते हैं फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस बताते हैं। मतलब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कुछ रिएक्शंस ट्रिकी वे होता है,
जैसे मान लो आपको ये सोचना है कि हमको जल्दी से इस रिएक्शन को हीट कर देनी है, हमको जल्दी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करके प्रोडक्ट समझना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो वो ट्रिकी वे हो गया। दूसरा कंडीशन होगा कि आप एक्सप्लेनेटरी मेथड पे जाओ, एकेडमिक में, जैसे कि आप एग्जाम में ट्रिकी मेथड लिखेंगे तो वो नंबर काट दिया जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वो अपने समझने के लिए होता है। और एक्सप्लेनेशन वो चीज होता है कि जो सिक्वेंशियल, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सही होता है। तो हम ट्रिकी भी बता रहे हैं और एक कॉन्सेप्चुअल चीजें बताएंगे, कॉन्सेप्चुअल भी बताएंगे कि एक्चुअल रिएक्शंस किस तरह से हो रहा होता है। तो पहले यहाँ पे है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ये हमारा ट्रिक वाला मेथड है। ट्रिकी कैसे हम इसको फिर जल्दी से एग्जाम में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जाएगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यहाँ पे वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पे H ब्रेक करेंगे, यहाँ पे OH जाएगा और यहाँ से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकला, C2H5OH, यहाँ पे क्या निकला, MgBrOH, तो यहाँ पे क्या निकला आपका माइनस C2H5OH निकल गया और माइनस MgBrOH निकल गया। और आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखिए CH3C, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। देखिए OH OH और हमारा ये बन गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रख सकते, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रख सकता, तो होगा क्या, ये बाण हमारा यहाँ पे मूव करेगा और ये बाण यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ से देखिए C2H5, ये H2O निकल गया, और जब H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, CH3CO CH3, ये हमारा कीटोन बन गया। अब कीटोन से ये फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा, मतलब ग्रिग्नार्ड की कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे CH3 MgBr कर दीजिए, CH3 MgBr, सेम प्रोसेस, प्लस माइनस, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये CH3 यहाँ गया, MgBr यहाँ गया। आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया, CH3O MgBr, CH3, यहाँ पे CH3, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, HOH, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, MgBrOH निकल गया और यहाँ देखिए OH आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस MgBrOH निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया, CH3COH CH3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे इथाइल एसीटेट लेते हैं तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे देखिए ये एल्कोहल यहाँ पे भी बन रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा एस्टर है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उसमें 2 एल्कोहल बनेगा। हमेशा इस चीज को माइंड में रखिएगा कि उसमें हमारा 2 एल्कोहल बनेगा। एक तो हमारा OR से बनेगा, C2H5OH निकल गया, और एक हमारा जो है इस ग्रुप से बनेगा, ये बन गया आपका टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, ये समझ, ये क्लियर हुआ कि आपको बस ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर हमारा एस्टर है तो एस्टर से हमारा 2 एल्कोहल बनेगा, एक हमारा यहाँ पे निकलेगा इसके अकॉर्डिंग, एक हमारा इसके अकॉर्डिंग एल्कोहल बनेगा, एक हमारा इसके अकॉर्डिंग एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से जो है एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम दूसरे वे में देखते हैं कि कैसे करते हैं, दूसरे वे में। चलिए देखिए, हम इसी रिएक्शंस को फिर से ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा CH3CO O C2H5 ले लेते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CH3 MgBr से। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस पे जाएगा, प्लस हमारा कहा जाएगा माइनस पे जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3CO MgBr बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे O C2H5 है, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। क्लियर, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ग्रुप होता है वो गुड लिविंग ग्रुप है,
गुड लिविंग ग्रुप इन द सेंस इजीली निकलने वाला ग्रुप है, तो इसको जरा सा भी मौका मिलेगा ये पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट कर जाता है, निकल जाता है। तो होगा क्या, देखिए ये बाण हमारा यहाँ पे शिफ्ट करता है और ये बाण हमारा यहाँ पे शिफ्ट करता है। तो ये बाण जब यहाँ से ब्रेक किया तो ये हमारा निकला, यहाँ से बाण ब्रेक किया तो ये निकला, तो ये दोनों एक साथ चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा डबल बाण बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये बाण हमारा यहाँ शिफ्ट किया तो ये निकल गया। जैसे यहाँ पे जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जबकि कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी होता है। जैसे ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये दोनों एक साथ चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा डबल बाण क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, CH3CO CH3, देखिए एसीटोन बन गया। और यहाँ पे क्या निकलेगा, MgBr, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे OC2H5। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HOH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो करेंगे ही करेंगे, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो हाइड्रोलिसिस करेंगे ही करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा MgBrOH निकल जाएगा, C2H5OH निकलेगा। यहाँ पे हमारा एसीटोन भी बन रहा है। अब ये एसीटोन फर्दर हमारा CH3MgBr से रिएक्शन कर जाएगा। बाकी प्रोसेस वही एसीटोन का, ये माइनस ये प्लस, फिर मान यहाँ माइनस प्लस, माइनस पे क्या जाएगा, माइनस प्लस पे जाएगा, प्लस माइनस पे जाएगा, फिर फर्दर पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा एसीटोन वाला प्रोसेस हो जाएगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, तो ये हमारा देखिए एक एल्कोहल यहाँ पे बना, एक हमारा जो है टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर ये H ले लेते, ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की जगह फार्मिक एस्टर ले लें, इथाइल फार्मेट ले लें। इथाइल फार्मेट का मतलब ये H ले लो आप, HCOOC2H5 ये ले लो आप। अब इसका रिएक्शन करा दो आप CH3MgBr से, क्या हो जाएगा, ये CH3 माइनस हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा, यही ना। फिर ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस को प्लस पे और प्लस को माइनस पे। देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, HCOO, यहाँ पे क्या हो गया, MgBr, OC2H5 हो गया और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। हमने क्या बताया, ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, ये एक साथ चले जाएंगे, यहाँ पे डबल बाण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए MgBr OC2H5 निकल गया, ये निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3CHO बन गया, CH3CHO, ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। और इसके बाद एसिटल्डिहाइड क्या करेगा, फर्दर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करेगा, CH3MgBr, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, अगेन ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर प्रोसेस वही होगा। एसिटल्डिहाइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड हमारा क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो इसके थ्रू एक अल्कोहल मिलेगा, इसके थ्रू हमारा एक अल्कोहल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा जब भी एस्टर का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा, और फर्दर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 एल्कोहल बनेगा। ये चीज माइंड में रखिएगा कि एस्टर हमेशा 2 एल्कोहल देता है, कब, जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन होता है तब। तो ये चीजें कभी कभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, हम लोग को डायरेक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट माइंड में रखता है, फाइनल प्रोडक्ट माइंड में रखते हैं, लेकिन हम इसकी नहीं सोचते, लेकिन इसके थ्रू भी हमको एक एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ओके, केवल ये एस्टर के केस में है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये हो गया, ये हमारा एस्टर की बात हो गई। इसी तरह से एस्टर की ही तरह से हमारा एमाइड से रिएक्शन होता है, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होता है, एसिड से रिएक्शन होता है, बट वहां पे हमारा सेकेंडरी मतलब 2 एल्कोहल नहीं बनते, वहां पे एक ही एल्कोहल बनते हैं। हम फास्ट वे में रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH3COCl है और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CH3MgBr से, तो क्या देखिए बनेगा प्रोडक्ट, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये बाण यहाँ पे शिफ्ट किया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो देखिए माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए CH3CO, यहाँ पे ये तो हो गया, OMgBr हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया,
और यहाँ पे आपका Cl है। अब हमने जैसे वहां पे बताया था कि O(C2H5) हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, इसी तरह से ये हमारा जो जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होंगे वो सबके सब निकलने वाले ग्रुप होंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी हमारा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CO CH3 CH3CO CH3 और हमारा MgBrCl निकल जाएगा, MgBrCl ये निकल गया, हमारा एसीटोन बन गया। फिर फर्दर ये ग्रीन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, MgBr। तो ये हमारा CH3 यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे OH चल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, हाँ। तो अब एसीटोन का वही प्रोसेस जैसे हमने बताया था इसके पहले, एसीटोन वाला प्रोसेस करके देख लीजिए। एसीटोन का ग्रीनाइजेशन करा के देख लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ तक ला रहे हैं, फिर इसके बाद फर्दर आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना। वो हमने पहले फर्स्ट वाले रिएक्शन में ही हमने कंप्लीट कर दिया है, वो बार बार वही चीज रिपीट होगी, ठीक है, प्रोसेस वही रिपीट होगा। एसीटोन से स्टार्ट करिएगा, वही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ए तो एसिटिल क्लोराइड की बात हुई, एसिटामाइड ले लीजिए, CH3CONH2 ये अमाइड ले लीजिए। अब अमाइड से रिएक्शन करा दीजिए प्लस CH3MgBr का, अगेन यही प्रोसेस, ये माइनस प्लस, यहाँ पे बॉन्ड मूव करेगा, माइनस प्लस, क्या करेगा, माइनस प्लस पे जाएगा, प्लस माइनस पे जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिए, CH3COMgBr, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH3। अब देखिए NH2 भी हमारा नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, गुड लिविंग ग्रुप होगा, इजिली इस बॉन्ड के लेकर निकलना चाहेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये दोनों एक साथ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CH3CO CH3 बन गया आपका, CH3CO CH3 ये बन गया। और यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंपली MgBr NH2 ये निकल गया आपका, ठीक है। अब ये फर्दर एसीटोन वाला प्रोसेस हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एसिड का भी कर सकते हैं हम लोग, CH3COOH ये है हमारा। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3MgBr से, सेम प्रोसेस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस पे जाएगा, प्लस माइनस पे जाएगा, CH3COMgBr ना, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ OH हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, MgBr OH निकल गया, क्या बन गया, एसीटोन CH3CO CH3। फिर फर्दर ये प्रोसेस कर लेंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलर देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है, आराम से उसको करेंगे, प्लस माइनस के फॉर्म में करेंगे, इजीली वो चीजें आप लोग समझ में आ जाएगा, कर लेंगे। ये रिएक्शंस ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार याद करने की जरूरत है, इसका स्टेप आप समझ गए, इसका सीक्वेंस आप समझ गए, तो आप पढ़िए या मत पढ़िए, जब भी आपको आएगा आप इजीली इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एस्टर का, एसिड का, एसिटिल क्लोराइड का, एमाइड का सब ग्रीन से रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज करिए इपॉक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड सिंपली क्या होता है कि अगर इपॉक्साइड जनरली होता है कि पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन होता है दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड हो जाए, जब भी ऑक्सीजन हमारा दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं इपॉक्साइड, ठीक है। तो इपॉक्साइड का मतलब सिंपली हम ऐसे देख लें, यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे O, ये हमारा इपॉक्साइड है। तो इसे हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, या इसका एक जनरल कॉमन नेम है इपॉक्साइड। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं ग्रीनार्जेन से, तो यहाँ पे हमारा हो गया CH3MgBr ये। तो हमने क्या कहा था कि पहले इसको आप ब्रेक करो, प्लस माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। अब ये है इपॉक्साइड, तो इसको आप सोचो कि हम कैसे इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। जब भी आपको ग्रीनार्जेन का रिएक्शन आए
ग्रिग्नार्ड रीजन को मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि पहले ग्रिग्नार्ड रीजन को प्लस माइनस में ब्रेक करो। इसको ब्रेक करने के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है उसमें सोचो कि हम उसको कैसे प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं। जैसे ही प्लस माइनस में आप ब्रेक करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या करना है इसमें। तो यहां पे देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे जाएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा। और ऑलरेडी हमने ये बॉन्ड क्या किया, ब्रेक कर दिया। जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया है तो ये मतलब बॉन्ड को ऑक्सीजन विड्रॉ किया, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, CH3 हमारा यहाँ, AmGBr यहाँ। तो आपका देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे OH हो गया, CH2O, AmGBr हुआ, और यहाँ पे CH2, यहाँ CH3 हो गया। अब इसका जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 प्लस, तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 OH, तो हमारा बन गया CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पे पहला केस क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड epoxide form 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये चीज हमेशा होता है, 1 सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल। हमेशा ऐसा होगा कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है इपॉक्साइड पे तो हमेशा और हमेशा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन हम एक ले लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे CH3, एक H हटा के हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, CH, अब यहाँ पे हमने ले लिया O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हमारा हो गया, ये हमारा देखिए यहाँ से एक H रिप्लेस करके हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया, मींस मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और मोनो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग अगेन यहाँ पे ग्रीनार्ड रीजन से रिएक्शन करा देते हैं, CH3 MgBr, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा, अब इसको प्लस माइनस में ब्रेक करी, तो अब हमको ये सोचना है कि इसमें से प्लस माइनस कौन ब्रेक करेगा, किस इधर से बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे कि यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो देखिए ये जो CH3 होगा इजीली यहाँ पे अटैक करेगा, इधर से अटैक करने के लिए इसको हिंड्रेंस लगेगा। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो यहां से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। यहां से जब इजीली बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज आएगा, ये CH3 हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, ये Mg हमारा यहाँ पे अटैक करेगा। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3 CH यहाँ हो गया, CH3 CH, यहाँ पे O हो गया, O MgBr हो गया, और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, यहाँ पे हो गया आपका CH2 CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H3O प्लस, तो H3O प्लस करेंगे तो मतलब H OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH OH हो गया, और यहाँ पे CH2 CH3 हो गया। अब देखिए ये जो कार्बन है वो हमारा सेकेंडरी कार्बन है, तो ये हमारा एल्कोहल, हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, तो 2 डिग्री। इसका मतलब है कि दूसरा केस क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीजें हमेशा याद मतलब रखिएगा कि अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बाई सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या बनेगा। देखिए जैसे हम ले लेते हैं CH3 C, यहां O हो गया, यहां पे CH2 ले लेते हैं ये। अब हमने क्या किया, यहां से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए ग्रीनार्ड रीजन से, CH3 MgBr, अगेन प्रोसेस माइनस प्लस, यहां से ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां माइनस यहां प्लस, ये बॉन्ड यहां पे गया और ये यहां गया। आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए C, यहां O MgBr हो गया, यहां CH3 है,
यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। देखिए प्रोडक्ट बनाना, CH3 C CH3, CH3 C CH3, ये बाण यहाँ पे मूव कर गया तो O MgBr, O MgBr, और यहाँ पे CH2 CH3, CH2 CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, HOH, ये बाण ब्रेक कर जाएगा, MgBrOH निकल जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3COH हो गया, यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, और यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये बन गया। तो ये इपॉक्साइड को हम साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, साइक्लिक ईथर भी है ये, एक तरह से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे साइक्लिक, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग साइक्लिक ईथर भी पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, और प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी पढ़ रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ये सब जो रिएक्शंस हैं, अगर आपके माइंड में सेट हो गए, इनका सीक्वेंस क्लियर है, एकदम सीक्वेंस क्लियर है, प्लस माइनस ब्रेक करना है, ऐड करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, प्रोडक्ट हमारे हाथ में होगा। तो जब आप कन्वर्जन आ रहा होता है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो अगर ये सब रिएक्शंस आपको इजी क्लियर है तो आप जो है इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जन जो होता है, या जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये जो कन्वर्जन होते हैं, हम उसको 1 स्टेप प्रोसेस में नहीं करते, हम 1 स्टेप में नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि केवल 1 स्टेप का ही नहीं है, वो कई स्टेप में हो सकता है। जैसे कई स्टेप इन द सेंस कह सकते हैं कि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है कि भैया हम इसी से ही जो है हम कन्वर्जन करेंगे, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, कई मेथड्स हो जाते हैं, जो आपको स्ट्राइक किया एट ए टाइम आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया इपॉक्साइड से। अब अगर मान लीजिए CO2 से रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन विद CO2, अब रिएक्शन विद CO2 करा दीजिए तो देखिए क्या होगा। अगर CO2 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, और इसका CH3 MgBr से रिएक्शन करा दीजिए, MgBr, तो इसको हम ब्रेक करेंगे प्लस, सॉरी ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। तो क्या करेंगे, CH3 हमारा यहाँ गया, Mg हमारा यहाँ गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए यहाँ CH3 गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सपोज जैसे है वैसे लिखते हैं, O डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे O MgBr हो गया। देखिए यही ना है, डिनोमिनेटर दे दिया CH3 MgBr, तो CH3 माइनस MgBr प्लस, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। आप इसको ब्रेक करो चाहे इसको ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ माइनस गया, यहाँ प्लस गया, CH3 माइनस यहाँ गया प्लस पे, और प्लस कहाँ गया, माइनस पे, हमारा ये प्रोडक्ट बना। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो HOH, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो MgBrOH निकल गया। आप देखिए यहाँ क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे बन गया आपका CH3COOH बन गया, प्लस MgBrOH बन गया। इसका मतलब क्या बन गया, एसिड। तो कभी भी ऑलवेज जब भी CO2 से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट, हमेशा क्या बनाता है, एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो आप सिंपली क्या करिए, CO2 से रिएक्शन करा दीजिए। कोई भी जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग ये एल्किल ग्रुप जो CH3 ग्रुप है उसको वेरी करा दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने CH3 लिया तो हमारा एथेनोइक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। अगर प्रोपेनोइक पूछता है तो यहाँ पे C2H5 ले लीजिए, अगर ब्यूटेनोइक लेता है तो C3H7 ले लीजिए। तो डिपेंड्स करता है कि आपसे क्या पूछ रहा है।
जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये ग्रुप वेरी कर देते हैं। जरूरी नहीं कि CH3 ले, जरूरी नहीं है कि CH3 ले, वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चंस क्या दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे वेरी कर दे रहे होते हैं, है ना। चूंकि हमारा ग्रिग्नार्ड तो CH3 MgVr तो अपने यूज के लिए लिए हैं, हम लोग सिंपली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इसलिए लिए हैं, लेकिन जनरली हमारा ReMgS होता है, तो ये तो हमारा वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं उसे। तो ये हम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस करा देंगे। इसी तरह से जो है सेम प्रोसेस, रिएक्शन विथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो ये इसी तरह से रहेगा, मतलब SO2 का ये रहेगा, और इसका रिएक्शन जब CH3 MgVr से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 MgVr, तो क्या हो गया, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, इसका भी वही केस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस पे प्लस माइनस पे, सब खेल प्लस माइनस का है। क्या हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O MgVr, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH, क्या हो गया एल्किल सल्फोनिक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH, एल्किल सल्फोनिक एसिड, देखिए बन गया। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग रिएक्शंस ग्रिग्नार्डियन का करा रहे होते हैं। एक रिएक्शंस और है कि अगर हम इसका रिएक्शंस करा दें हाइड्रोजन साइनाइड और एल्किल साइनाइड से, तब क्या होगा। रिएक्शन विथ HCN का मतलब H ट्रिपल बॉन्ड CN यही होगा, है ना। तो अब देख लो HC ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन साइनाइड, इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3 MgVr से। ये वेरिएबल हम कर सकते हैं इस ग्रुप को, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस में तोड़ो, कैसे होगा, A पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पे गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करना है, माइनस को प्लस पे, प्लस को माइनस पे, प्रोडक्ट देखो क्या बन गया HCCH3, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड N MgVr OH, ये हो गया सर, ये MgVr हुआ, ठीक है। अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+। एक चीज याद रखो, जब भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड कहीं होता है, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक करता है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच अगर कहीं पे भी बॉन्ड है, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे देख लो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं एमाइड का, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CONH2 है। हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ NH2 है, तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये बॉन्ड हमारा जरूर ब्रेक करेगा। तो हमने क्या कहा कि H हमारा हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, तो H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा, NH3 निकल जाएगा और ये स्टैंड जुड़ जाएगा, हमारा CH3 और COH बन जाएगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना ही करना है। तो यहां जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पहले तो ये इसका तो करेगा ही करेगा, यहाँ नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मैग्नीशियम से, तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक किया तो ये MgVr OH निकल गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होने का मतलब है कि हम फर्दर इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर H करेंगे OH, ये हमारे दोनों बॉन्ड ब्रेक कर गए। अब देखो क्या हुआ, NH3 निकल गया, MgVr OH निकल गया, यहाँ पे क्या बना CH3CH, दो OH ग्रुप जुड़ेगा, CH, ये दोनों OH ग्रुप इस कार्बन पे आ जाएंगे, OH हो गया और यहाँ पे हमारा OH हो गया, और यहाँ पे हमारा निकला क्या MgVr OH, और क्या निकला NH3 निकल गया, NH3। अब देखो हमने क्या कहा था, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकता, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H2O निकल जाएगा, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं निकलेगा, रहेगा H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3COH एसिटाल्डिहाइड,
और हमारा H2O निकल जाएगा। अब एसिटाल्डिहाइड से अगेन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा MgBr, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, अगेन वही प्रोसेस एसिटाल्डिहाइड का प्रोसेस रिपीट कर देंगे, आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारा हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर हमारा ये रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, ये हाइड्रोजन साइनाइड का केस हुआ। अब अगर यहाँ पे यहीं पे हाइड्रोजन साइनाइड की जगह हम एल्किल साइनाइड ले लें, एल्किल साइनाइड का मतलब H की जगह हम CH3 ग्रुप ले लेते हैं, यहां से कर लेंगे आप। ठीक है, यहां से एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड के बाद एसिटाल्डिहाइड वाला प्रोसेस कर लेंगे पूरा सीक्वेंशियल, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने प्लस माइनस में ब्रेक किया, माइनस किया, यहाँ प्लस किया, ये इसको प्लस माइनस में ब्रेक किया ग्रिग्नार्डियन को, ये माइनस प्लस पे जाएगा, ये प्लस हमारा माइनस पे जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार बता देते हैं एल्किल साइनाइड के रेफरेंस में लेके। जैसे यहाँ CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 MgBr। इसको आराम से फिर से देख लीजिए, बहुत से आराम से बताएंगे। यहाँ पे हमारा माइनस है, यहाँ पे हमारा प्लस है, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब माइनस को कहाँ भेजिए, प्लस पे भेज दीजिए, प्लस को कहाँ भेजिए, माइनस पे भेज दीजिए। आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखिए CH3C, यहाँ पे CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हुआ, N हुआ, यहाँ पे MgBr हो गया। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड हम हमेशा ब्रेक कर देंगे, पूरी तरह से ब्रेक करेंगे, और इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा। और हाइड्रोजन हमारा जब भी वाटर से मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ H है, यहाँ OH है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए, अब क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, एक बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, फिर यहाँ से H, यहाँ से OH, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक किया, NH3 निकल गया, MgBr OH निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, CH3 COH OH CH3, मतलब क्या बन गया आपका CH3 COH OH और यहाँ पे CH3। हमने कहा एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता, तो क्या होगा, ये H और यहाँ से OH, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, H OH निकल जाएगा, H2O निकलेगा, तो यहाँ देखिए क्या बन जा रहा है, एसीटोन, CH3CO CH3। अब एसीटोन का फर्दर ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन कर देंगे, प्रोसेस कर लेंगे, तो जब फर्दर एसीटोन का करेंगे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए सब प्रोसेस एकदम सीक्वेंशियल है, सिंपल सा है, सीधा सीधा है, थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल है, और कितनी चीजें हम लोग सिंथेसिस कर लिए, कितनी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। एल्कोहल है, लिहाइड है, साइक्लिक ईथर है, एल्केन है, कितना ब्रॉड वे है ग्रिग्नार्डियन का। तो ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट था ग्रिग्नार्डियन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ग्रिग्नार्डियन से रिलेटेड, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, अगर नहीं आता है समझ में तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप जो है फर्दर सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।